हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें भी हमने बेसिकली चार्ज के बारे में लगभग सारी बातें पढ़ ली थी। ठीक है ना। अब हम जो देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। बात क्लियर है। देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमारे पास तीन मेथड थे। कौन कौन से आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने। रबिंग, या फिर इसे फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन मेथड के थ्रू आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज करते हैं इसमें, है ना, या किसी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करते हैं। अगला जो मेथड था वो है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड के थ्रू हम लोग चार्ज करते हैं। और तीसरा मेथड था दैट इज व्हाट, इंडक्शन मेथड। अब वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं, है ना। सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों का होगा बच्चों, वो क्या है, रबिंग या फिर फ्रिक्शन मेथड। रबिंग या फिर फ्रिक्शन मेथड। देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर रबिंग मेथड की आप बात करते हैं तो इसमें करते क्या हम लोग, दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उनको आपस में हम रगड़ते हैं। ये बात क्लियर है। अब रगड़ने की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो लेस टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट के, वो ट्रांसफर हो जाते हैं अदर ऑब्जेक्ट पे। इसकी वजह से क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट उन इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करता है, लेता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये बेसिक फंडा है इस रबिंग या फिर फ्रिक्शन मेथड का। क्लियर है। इसमें अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट इनिशियली अनचार्ज होते हैं, है ना। टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज, उनको आप चार्ज कर सकते हैं बाय दिस मेथड। होगा क्या, जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने लिया था ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। उसमें हम लोग क्या करते थे, एक ग्लास रॉड थी हमारे पास, याद है आप लोगों को। ये हमने ग्लास रॉड लिया था, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इक्वल है। ये बात क्लियर है ना। अब वहीं पे फिर हम लोगों ने एक सिल्क क्लॉथ लिया था, ये भी अनचार्ज था, सिल्क क्लॉथ। इनको जब आप रब करते हैं तो होता क्या है, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लास रॉड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है बच्चों, और जो सिल्क क्लॉथ होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना अमाउंट ग्लास पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम अमाउंट आपका सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यही था, ये हम लोगों ने देखा था एक्चुअली, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। प्रोसेस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सिल्क क्लॉथ ही है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक रॉड लेता हूं, प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर लेता हूं, ठीक है ना, कैट्स के जो फर होते हैं, कैट्स फर, अगर इनको आपस में मैं रब करता हूं तो मुझे मिलता है क्या है, जो आपका प्लास्टिक रॉड होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और कैट्स फर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि प्लास्टिक रॉड क्यों नेगेटिव हुई है, कैट्स फर क्यों पॉजिटिव हुआ है ना। हाँ, एक रीजन हम ये दे सकते हैं कि जो आपका कैट्स फर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस टाइटली बाउंड होंगे, जिसकी वजह से वो रबिंग करने की वजह से वो ट्रांसफर हो जाते हैं प्लास्टिक रॉड पे, ठीक है। दैट्स इट। अब दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। एबोनाइट रॉड, ये बड़ा फेमस एग्जांपल है ये, एक और देख लीजिए एग्जांपल। ये है आपकी एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड। जब एबोनाइट रॉड को आप वूल के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, एबोनाइट रॉड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्लियर है, और जो वूल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एबोनाइट रॉड आफ्टर रबिंग कह लीजिए, यहाँ पे आफ्टर रबिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ध्यान से कि इनिशियली जो भी तीन एग्जाम्पल मैंने लिए, इन तीनों में ही इनिशियली दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं। फिर जब आप उनको रब करते हैं, रब करने के बाद उन दोनों पे
क्या होता है, वो दोनों चार्ज एक्वायर कर लेते हैं और दोनों पे ही अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज डेवलप होते हैं। अगर एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव होता है। ये आपका रबिंग या फिर फ्रिक्शन मेथड है। अब जो दूसरा मेथड है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि अनचार्ज बॉडी को ना हम लोग चार्ज कर देते हैं, ठीक है। सेम वही मतलब कि अनचार्ज बॉडी को क्या करना है, चार्ज ही तो करना है बेसिकली, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट चार्ज होना जरूरी है, बात क्लियर है, और जिसको चार्ज करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमें एक चार्ज ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और दूसरा एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट जिसको हमें चार्ज करना है। इसमें हम क्या करते हैं कंडक्शन मेथड में, चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट का जो थोड़ा बहुत चार्ज होता है जो भी, वो कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे भी, जिसकी वजह से अनचार्ज ऑब्जेक्ट आपका चार्ज हो जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। देखिए जरा, तो इसको रफ करते हैं हम लोग, इसको रफ कर देते हैं। जो दूसरा मेथड है आपका दैट इज व्हाट, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड देखते हैं क्या है। देखो कंडक्शन मेथड जो आपका है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक चार्ज बॉडी लेते हैं या ऑब्जेक्ट, लेट से मैंने ग्लास रॉड ले लिया है ना, और दूसरा मेरा होता है अनचार्ज। मान लिया एक मेटेलिक स्फीयर है, ये मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। ये इंसुलेटेड स्टैंड पे है सो दैट अगर इस पे कोई चार्ज डेवलप हो तो वो ग्राउंड में ना चला जाए, है ना, इंसुलेटेड स्टैंड है। अब होगा क्या, यहां पे देख सकते हैं आप, एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये ग्लास रॉड है और ये अनचार्ज है, मेटेलिक स्फीयर आपका अनचार्ज है। अब हम करेंगे क्या, हम लोग ग्लास रॉड को डायरेक्टली आप टच करा सकते हैं या वायर के थ्रू आप इस मेटेलिक स्फीयर को टच कराएंगे। तो होगा क्या, ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज कुछ इस पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस पे, आपका मेटेलिक स्फीयर पे। तो मेटेलिक जो स्फीयर जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। लेट्स से ये वायर है जिसके थ्रू मैंने इसे टच करवाया, दोनों को, ग्लास रॉड और मेटेलिक स्फीयर को टच करा के वायर को फिर हटा देंगे, तो क्या होगा बच्चों, जो आपका मेटेलिक स्फीयर होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बात क्लियर आप लोगों को, इंसुलेटेड स्टेट है ना, वो भी कुछ चार्ज हो जाएगा। और ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा वो पहले के कंपेरिजन में थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। ग्लास रॉड पे पहले कंपेरिजन थोड़े चार्ज कम, क्योंकि ग्लास रॉड के कुछ चार्ज इस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। बात क्लियर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कोई दे सकता है, क्या बताएगा मुझे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बच्चों कि जब भी चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का भी ट्रांसफर नहीं होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ब्रॉडली देखेंगे, तो आप ये बोलेंगे अरे सर यहाँ पे पहले 5 पॉजिटिव चार्ज थे, इसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गए, जैसे वायर के थ्रू आपने टच किया। तो ऐसा हुआ क्यों, इसमें देखो बच्चों, रीजन ये है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं होता है, हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आपको पता है कि ये मेटेलिक स्फीयर जो है इनिशियली अनचार्ज है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेट्स से मान लिया अगर मैंने 4 हैं, तो नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4। ये बात क्लियर है। जैसे ही आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ना, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर मैं वायर को इससे कनेक्ट करूंगा, जैसे ही मैंने वायर से कनेक्ट किया तो इन इलेक्ट्रॉनों को और फ्री स्पेस मिल जाएगा रहने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वायर के थ्रू मूव करते हुए इस पे आ जाएंगे। तो मान लिया कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, इस अनचार्ज बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे आ गए, ग्लास रॉड पे आ गए। तो आपको पता है जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इनिशियली ये अनचार्ज थे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बात क्लियर है आप लोगों को ना। अब ग्लास रॉड पे देखो इनिशियली 5 यूनिट का चार्ज था प्लस का, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्वायर कर लेगा तो क्या इनको न्यूट्रलाइज कर देगा, 3 ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज बचा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अनचार्ज बॉडी से निकल के चार्ज बॉडी पे गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो अनचार्ज बॉडी थी उस पे भी सेम टाइप की पोलैरिटी जो चार्ज पे थी वही डेवलप हुई है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बढ़िया है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना होगा आप लोगों को बच्चों, अगर आपका मटेरियल सेम मटेरियल का, ठीक है ना, सेम शेप और साइज के, सेम मटेरियल सेम शेप एंड साइज के अगर आपके मेटेलिक स्फीयर हैं
उनको अगर आप टच कराते हैं तो चार्ज होता है वो इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग। क्या है? सेम शेप, ऐसे लिखिए, इफ मेटेलिक स्फीयर आर सेम shape and size, then charge redistributed equally। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा हम लोग समझते हैं अब, है ना। ये तो आप समझ चुके होंगे, अब जरा समझते हैं इसको, ये पॉइंट क्या है एक्चुअली, ठीक है। इफ मेटेलिक स्फीयर आर सेम शेप एंड साइज देन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देखो इस बात को समझते से मिटा देता हूं जरा मैं। देखो बच्चों, अगर मान लिया यहाँ पे ये एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, ये चार्ज है, इस पे मान लिया कितना चार्ज है, +4 यूनिट चार्ज है, ठीक है, +4 यूनिट चार्ज है। सेम शेप एंड साइज का ये चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, लिख लेते हैं यहाँ मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। ये भी मेटेलिक स्फीयर है, इसका साइज, इसका शेप एंड साइज दोनों का लगभग से बिल्कुल सेम है, ये भी मेटेलिक स्फीयर है। सो होगा क्या बच्चों, जब आप इस वाले को चार्ज मेटेलिक स्फीयर को अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के साथ वायर के थ्रू या डायरेक्ट अगर टच कराएंगे तो ये इस पे जो +4 चार्ज है वो इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब जब वायर से टच करा के वायर को आप हटाएंगे तो क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा ए पे और 2 ही पॉजिटिव चार्ज बी पे भी आ जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? इस चीज का बस ध्यान रखना आपको। ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड, बस ये बताना चाह रहा हूं मैं और कुछ नहीं। अगर दो आपके पास मेटेलिक स्फीयर जिनका शेप एंड साइज सेम है, अगर उनको आप टच कराते हैं तो जो टोटल चार्ज हुआ टच कराने के बाद, देखो इस पे 0 चार्ज, इस पे +4 रहा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 + 4 4। उस 4 का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वली, मतलब वो 4 आधा ए पे जाएगा और आधा बी पे, यानी 2 इस पे आ गया, 2 इस पे आ गया। बातें समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? यही बेसिक फंडा है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं। जरा एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखिए तो। देखो बच्चों, अगर मैंने बोला आपके पास सेम यही कॉन्सेप्ट है कि इफ 2 मेटेलिक स्फीयर आर सेम शेप एंड साइज, है ना। मान लिया एक मेटेलिक स्फीयर ए है ये, एक मेटेलिक स्फीयर बी है ये, एक मेटेलिक स्फीयर ये है सी। तीनों का शेप एंड साइज अगर सेम है, इस पे चार्ज मान लिया अगर +4 है, इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज -2 है ना। तो सब इसको नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए को सी के साथ टच कर रहे हैं, उसके बाद सी को बी के साथ टच कर रहे हैं, देन फिर ए को बी के साथ टच कर रहे हैं। उसके बाद ये तीनों प्रोसेस होने के बाद आपको ये बताना है कि ए पे चार्ज कितना होगा, बी पे चार्ज कितना होगा और सी पे चार्ज कितना होगा। बात क्लियर है? देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग मैं पहले नहीं करेंगे, पहले मैं ही कर देता हूं। सबसे पहले क्या है, जैसे ए को सी से आप टच कराएंगे, देखिए तो जरा ए से सी को टच करवाया, ए को सी से जैसे वायर से आप टच करवाएंगे क्या होगा, टोटल चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ए पे चार्ज कितना है सर, +4 है, सी पे चार्ज -2 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +2। अब इस +2 का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वली, मतलब ए पे 1 यूनिट का चार्ज जाएगा और सी पे भी +1 का ही चार्ज जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको? टोटल चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मतलब अब आपके पास क्या हो गया, पहली प्रोसेस के बाद ए पे जो चार्ज रहा वो +1 का रहा, सी पे जो चार्ज रहा वो भी +1 का रहा। क्लियर है? बी को अभी तक हमने कुछ लिया ही नहीं है ना। अब देखो जरा दूसरे, सी को बी से आप टच करते हैं। दूसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, जब सी को बी से टच करेंगे, बी पे 0 चार्ज है, सी पे +1 चार्ज है, पक्का? ठीक है, दिख रहा है आपको ना। अब जैसे इन दोनों को आप टच करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को टच करेंगे तो इसका जो +1 है, इस पे +1 है, इस पे 0 है, तो +1 और 0 1 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का आधा सी पे जाएगा, आधा बी पे जाएगा, तो इस पे कितना बचेगा, 1/2, और इस पे भी +1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब सी पे कितना बचा हुआ है, +1/2, और आपका बी पे कितना बचा हुआ है, +1/2 ना। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ए को बी से टच करना है। ए पे +1 यूनिट का चार्ज बचा हुआ है और बी पे कितना बचा हुआ है, +1/2 का। जैसे ही आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, बी को अगर ए से आप टच करवाते हैं, बी पे +1/2 है और ए पे कितना है, +1 चार्ज है। इनको जब आपस में टच करवाएंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज कितना है, +1 +1/2 दैट इज +3/2।
उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही आप करेंगे क्या हो जाएगा, ए पे आ जाएगा 3/4 और बी पे आ जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्लियर है? अरे भाई देखो ना, नहीं आ रहा है क्या? ए पे चार्ज कितना है, +1 यूनिट का, बी पे चार्ज कितना है, +1/2। अब दोनों को जैसे आप कनेक्ट करोगे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा मिला के ए और बी का, 3/2। इस 3/2 का आधा ए पे जाएगा और आधा बी पे, दैट इज 3/4 ए पे 3/4 बी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इस ये था आपका कंडक्शन मेथड। अगला जो मेथड है बच्चों वो क्या, इंडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि बिना टच किए ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हैं, बट यहां पे भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इस केस में क्या होता है कि आपको एक इनिशियली चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है टू चार्ज एनी अनचार्ज ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से आपको इंडक्शन मेथड में भी एक चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। ये बात क्लियर है? किसी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज करना आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। बट इस केस में क्या होगा, टच नहीं करते, बिना टच किए हुए ही आप किसी भी बॉडी को, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दिया जाए। इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल है, आप चाहे करना चाहे तो ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। देखिए जरा, तो अगला जो मेथड है क्या है, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या है बच्चों, इंडक्शन मेथड है ना। इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी आपका क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होती है। मान लिया ग्लास रॉड या इबोनॉइट रॉड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इबोनॉइट ले लेते हैं। ये आपकी इबोनॉइट रॉड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इबोनाइट रॉड, ठीक है। और यहां पे एक मेटेलिक स्फीयर ले रखा है अनचार्ज, ये इंसुलेटेड स्टैंड है और मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है ना, मेटेलिक स्फीयर। अब आपको पता है जैसे बच्चों अगर ये अनचार्ज है तो इसमें होगा क्या कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली होंगे और वो सभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना। +1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। इक्वल नंबर कितने हो गए आपके, 5 वो इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी 3 3 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लगभग। ना होगा क्या इसमें, आप क्या करते हैं, इस इबोनॉइट रॉड को जो कि चार्ज है उसको आप पास में लेके जाते हैं अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के पास। ये अनचार्ज है ना, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये अनचार्ज है, ठीक है ना। इसके जैसे ही आप इबोनॉइट रॉड को पास में लेके जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, इबोनॉइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इबोनॉइट रॉड का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस मेटेलिक स्फीयर के जितने भी इसके अपोजिट पोलैरिटी के दैट इज पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको इबोनॉइट रॉड नेगेटिवली चार्ज है वो रिपेल करेगी। सो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे स्फीयर से जो इधर उधर से कहीं भी होंगे पॉजिटिव चार्ज, वो सभी के सभी इकट्ठा होना इसके नियरर एंड पे, इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इबोनॉइट रॉड नेगेटिवली उसे अट्रैक्ट कर रही है, और इस एंड पे फर्दर एंड पे नेगेटिवली चार्ज एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका इबोनॉइट रॉड उसे रिपेल करेगा। सो कैसी सिचुएशन हो जाएगी जरा देखिए, तो मैं इबोनॉइट रॉड को पास में लेके गया, किसके पास में लेके गया, मेटेलिक स्फीयर के। जैसे ही आप मेटेलिक स्फीयर के पास में लेके जाते हैं तो इसके नियरर एंड पे क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और फादर एंड पे आपके नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना है बच्चों, इसका मतलब यह है कि ये जो मेटेलिक स्फीयर था वो पोलराइज्ड हो चुका है, इसका ये वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। बट अगर मैं इस इबोनॉइट रॉड को अभी भी हटा दूं, दूर कर दूं, इससे दूर कर दूं, फिर से ये जो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली फिर से स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। यहां पे आप देख सकते हो नेट चार्ज जो मेटेलिक स्फीयर पे अभी भी 0 ही है। बात क्लियर है। अब होगा क्या, ध्यान से देखने वाली बात है। अगला जो स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वायर लूंगा और उसको क्या कर दूंगा, ग्राउंडिंग कर दूंगा। तो होगा क्या इससे बच्चों कि जो आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि अर्थ जो होती है वो बहुत बड़ा एज ए कंडक्टर होती है ना अर्थ, ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 मान के लगभग हम लोग चलते हैं, ग्राउंडिंग है ना। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के सारे के सारे इस पे चले जाए, ग्राउंड में चले जाएंगे, इस साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के सब के सब ग्राउंड में चले जाएंगे। बात क्लियर है। जस्ट वायर को ग्राउंडिंग करके हटा देना है, फिर उसके बाद इसे डिस्कनेक्ट आप कर देंगे। तो होगा क्या,
इसमें सिर्फ और अभी भी आपने एबोनाइट रॉड यहीं पे रख रखा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आपको सॉरी पॉजिटिव चार्ज आपको ऐसे दिखेंगे, इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। और आपने क्या कर रखा है, अभी ग्राउंडिंग वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया है, ग्राउंडिंग वायर को डिस्कनेक्ट कर रखा है आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर आप इस एबोनाइट रॉड को हटा लेते हैं तो ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये जो आपका स्फीयर था वो चार्ज हो जाएगा। बात क्लियर है? ये बेसिक फंडा है बच्चों इंडक्शन का, इंसुलेटेड स्टाइल। अब ये चार्ज हुआ, पूरे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे आपके स्फीयर के सरफेस पे लाई कर जाएंगे ना। ये बेसिक तरीका जिसके थ्रू, देखो इसमें क्या हमने कहीं टच कराया, क्या एबोनाइट रॉड को मेटलिक स्फीयर से नहीं कराया, बट फिर भी हमने इसको चार्ज कर दिया। यहाँ अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट और नोट डाउन आप कर सकते हैं बच्चों, इसमें जो होता है एबोनाइट रॉड अगर नेगेटिवली है तो जो अनचार्ज बॉडी होगी वो इसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी की चार्ज होगी, वो पॉजिटिव होगी। अगर एबोनाइट रॉड पॉजिटिव, लेट से अगर मैंने ग्लास रॉड यहाँ लिया होता है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज होती, फिर उस केस में जो मेटलिक स्फीयर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता, वो भी सेम तरीके से ही चार्ज होता। उस केस में क्या होता, फादर एंड पे आपके पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव आपके चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही आप ग्राउंडिंग करते हैं तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और उस साइड जितने पॉजिटिव होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये बात क्लियर है? फिर वायर को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, कट कर दीजिए और फिर बाकी बचे हुए जो नेगेटिव चार्ज फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये बेसिक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है बच्चों।